गोविंदा के बारे में सलमान खान ये कहते थे कि ये गोविंदा अकेला तीनों खान के बराबर है। सलमान खान, शाहरुख खान और ये आमिर खान, ये तीन के बराबर एक गोविंदा है, जिसने 1980s में इल्जाम, मरते दम तक, खुद गर्ज, दरिया दिल, हम और 1990s में राजा बाबू, कूली नंबर 1, साजन चले ससुराल और बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी सुपर हिट मूवीज में काम किया है। वो गोविंदा जिसको 90s में डांस और कॉमेडी में कोई भी टक्कर नहीं दे सकता था। वो गोविंदा जो साल में 3-4 हिट मूवीज दिया करते थे और सभी प्रोड्यूसर्स जिनको अपनी मूवी में साइन करवाना चाहते थे। आज उस गोविंदा को एक भी फिल्म क्यों नहीं मिल रही है? एक टाइम पर गोविंदा को अमिताभ बच्चन के बाद बॉलीवुड का नेक्स्ट बिगेस्ट सुपरस्टार माना जाता था। वो आदमी बड़े मियाँ छोटे मियाँ में अमित जी को भारी पड़ जाता। लेकिन अब बॉलीवुड में गोविंदा को कोई भी पूछता नहीं है। क्यों इतना टैलेंटेड होने के बावजूद गोविंदा को आज कोई फिल्म नहीं दे रहा है? आखिर कैसे हुआ साल 2000 के बाद गोविंदा का डाउनफॉल और क्या थे उसके पीछे के रीजंस? गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को विरार, मुंबई में हुआ था। वो अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता अरुण कुमार आहूजा गुजरनवाला पंजाब से बिलोंग करते थे और वो 1930s में मुंबई आए थे एक्टिंग में अपना करियर बनाने के लिए। और उन्होंने अंधेरा, औरत, बम्बई की सैर जैसी कई फिल्म्स में काम भी किया था। साल 1948 में अरुण जी ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की और शहरा नाम की एक फिल्म को प्रोड्यूस किया, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हुई और अरुण जी को बहुत फाइनेंशियली लॉस हुआ। अब जहां वो पहले बांद्रा में एक आलिशान बंगलो में रहा करते थे, वहीं अब उन्हें विरार के एक चौल में रहना पड़ा और यही चौल में गोविंदा का जन्म हुआ था। गोविंदा अपनी मां निर्मला देवी के काफी करीब थे। उनकी मां भी एक एक्ट्रेस और सिंगर हुआ करती थी। मेरी मम्मी भी पहले फिल्म में थी, डैडी भी फिल्म में, दोनों एक्टर एक्ट्रेसेस थे। और शुरू से ही उनको ऐसा माहौल मिला था जिसमें उनकी एक्टिंग स्किल्स को और बेहतर बना दिया था। वर्तक कॉलेज वसाई से गोविंदा ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया था। शुरुआत में गोविंदा एक्टिंग में करियर नहीं बनाना चाहते थे क्योंकि उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन उस टाइम अच्छी नहीं थी, इसलिए वो जल्द ही कोई नौकरी करना चाहते थे ताकि फैमिली को सपोर्ट कर सके। उन्होंने ताज होटल में एक स्टूवर्ड की नौकरी के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन खराब इंग्लिश की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इस वजह से फिर उनके पिता ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में ही करियर बनाने का सजेशन दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी एक्टिंग की शॉर्ट वीडियोस की VHS कैसेट्स बनाई और उन्होंने उन कैसेट्स को प्रोड्यूसर्स को दिखाना शुरू कर दिया। फिल्म को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अपना वीडियो बनाया जाए, अपना काम करके दिखाया जाए तो उसको रिस्पांस ज्यादा अच्छा मिलता। और उनकी कैसेट्स देखकर ही उनके मामा जी आनंद सिंह, जो खुद एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, उन्होंने गोविंदा को एक फिल्म में लीड रोल दिया जिसका नाम था तन बदन। और ये गोविंदा की पहली फिल्म थी जो साल 1986 में रिलीज हुई थी। तो उन्हें 2 और फिल्मों में काम मिल गया, लव 86 और इल्जाम। अब सबसे पहले इल्जाम मूवी रिलीज हुई और उसके बाद लव 86 और फिर तन बदन। और यहाँ से गोविंदा ने बॉलीवुड में अपनी प्रेजेंस बना ली। अब वो विरार के चौल से फिर अपने बंगलों में सेटल हो गए। साल 1987 में उनकी फिल्म खुद गर्ज रिलीज हुई, 1988 में दरिया दिल और 1988 में आई फिल्म हत्या, जो 1988 की टॉप ग्रोसिंग फिल्म्स में से एक थी। इसी तरह गोविंदा हिट पर हिट मूवीज करते गए और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। साल 1988 में उनकी 10 और 1989 में उनकी 14 मूवीज रिलीज हुई थी। साल 1989 में ही गोविंदा की मुलाकात डेविड धवन से हुई थी और गोविंदा ने उनके साथ ताकतवर नाम की एक फिल्म करी। उन्होंने साथ में मिलकर 17 मूवीज करी है और आज भी गोविंदा डेविड धवन को बहुत ज्यादा मानते हैं। हालांकि बीच में दोनों के बीच एक कंट्रोवर्सी हो गई थी जिसकी वजह से गोविंदा ने डेविड धवन से बात करना बंद कर दिया था। तो साल 1989 में उन्होंने डेविड धवन के साथ काम किया था और सबसे ज्यादा कॉमेडी फिल्म्स भी गोविंदा ने डेविड धवन के साथ ही की थी, क्योंकि आज गोविंदा को अपनी कॉमेडी के लिए ही तो जाना जाता है। राजा बाबू, कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1 करने के बाद गोविंदा एक सुपरस्टार बन चुके थे और इस टाइम उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी ना कि वो अकेले ही बॉलीवुड के 3 खान्स को टक्कर दे रहे थे। अब देखो, जैसे ही दुनिया ने 21st सेंचुरी में एंटर किया, फिल्मी दुनिया में कुछ चेंजेस आने लगे। ऑडियंस का टेस्ट चेंज हो रहा था और अब ऐसी टिपिकल कॉमेडी फिल्म्स लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, बल्कि जिन मूवीज में कई सारे कैरेक्टर्स थे वो कॉमेडी फिल्म्स अच्छी चल रही थी, लाइक हेरा फेरी, हंगामा, गोलमाल एक्सेट्रा। बट गोविंदा इसके बावजूद उस टाइम पर खुद को सुपरस्टार मानते थे और वो कोई भी सपोर्टिंग रोल्स करना नहीं चाहते थे, वो बस लीड रोल ही करना चाहते थे। अब साल 2000 आते आते गोविंदा की बहुत कम मूवीज हिट हो रही थी, लाइक अखियों से गोली मारे, बेटी नंबर 1, दिल में फिर याद किया और प्यार दीवाना होता है जैसी कई मूवीज बुरी तरह से फ्लॉप हो गई।
गोविंदा के टाइम के एक्टर्स अनिल कपूर और मिथुन चक्रवर्ती ने भी सपोर्टिंग रोल्स करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन गोविंदा खुद को कभी भी अडेप्ट नहीं कर पाए थे। लेकिन खुद उनकी वाइफ सुनीता आहूजा ने एक पॉडकास्ट में गोविंदा के लिए कहा था कि हीरो सिर्फ एक टाइम तक ही रह सकते हैं। हीरोइज्म एक अमुक टाइम तक ना हीरो रहना चाहिए मेरे हिसाब से। डेविड धवन ने भी गोविंदा के सेक्रेटरी को यही बात कही थी। अब उसे जो भी छोटे मोटे साइड रोल्स मिलते हैं वो उन्हें कर लेने चाहिए, लेकिन गोविंदा इस बात से बहुत नाराज हो गए थे और उन्होंने 10 सालों तक डेविड धवन से कोई भी बात नहीं की थी। हालांकि दोस्तों, इस इंसिडेंट से पहले साल 2006 में डेविड धवन ने ही गोविंदा का पार्टनर मूवी में कम बैक करवाया था, जिसमें वो सलमान खान के साथ में दिखे थे और मूवी हिट भी रही थी। अब गोविंदा के डाउनफॉल के कुछ और रीजंस भी थे। गोविंदा के लिए ये बात हर कोई कहता है कि वो कभी भी सेट पर टाइम पर नहीं पहुंचते थे। ये तो पूरी इंडस्ट्री बोलती थी कि उसको साइन करो तो लेट आता है। रवीना टंडन, जिन्होंने गोविंदा के साथ कई मूवीज में काम किया है, वो बताती है कि गोविंदा सेट पर 3 बजे के करीब आते थे और मैं 9 बजे पहुंच जाती थी। इवन छोटे मियां बड़े मियां की शूटिंग के दौरान वो अमिताभ बच्चन जी को भी काफी वेट करवाते थे, जबकि अमिताभ जी हमेशा टाइम पर पहुंचने के लिए जाने जाते हैं। डायरेक्टर टीनू वर्मा ने अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि गोविंदा इज सुपर टैलेंटेड। वो बड़े मियां छोटे मियां में अमित जी को भी भारी पड़ गए थे। गोविंदा के लेट होने का मेन रीजन यही था कि वो एक साथ बहुत ज्यादा फिल्म कर रहे थे। 21 साल की एज में वो 75 फिल्म साइन कर चुके थे। डेविड धवन ने भी यही कहा था कि गोविंदा लेट आते थे, लेकिन वो 8 घंटे का काम 3 घंटे में ही कर लेते थे। हालांकि ये सब चीजें तभी तक चली जब तक गोविंदा हिट रहे थे, और जब उनका डाउनफॉल शुरू हुआ तो लोगों ने उनके इस टाइम पर ना आने की आदत को ही ब्लेम की। इसके बाद अगली मिस्टेक गोविंदा ने ये करी कि उन्होंने अपने करियर के क्रूशियल टाइम पर एक्टिंग पर फोकस करने के बजाय 2004 में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव में खड़े हुए और महाराष्ट्र की साउथ मुंबई कॉन्स्टिट्यूंसी में 50,000 वोट से उन्होंने जीत भी हासिल की, लेकिन वो पार्लियामेंट में भी ज्यादातर टाइम प्रेजेंट नहीं रहे। साल 2004 से 2008 के बीच हुई 303 सिटिंग्स में उन्होंने सिर्फ 37 सिटिंग्स को ही अटेंड किया था। कुछ लोग ये बताते हैं कि गोविंदा न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत मानते थे। पहलाज निहलानी बताते हैं कि शूटिंग के दौरान गोविंदा अजीब अजीब बातें किया करते थे। कभी वो कहते थे कि झूमर गिरने वाला है, सब लोग दूर हट जाओ। कभी वो कहते थे कि कादर खान डूबने वाले हैं। वो अपने सुपरस्टिशंस के अकॉर्डिंग लोगों को कपड़े पहनने के लिए कहते थे। मुंबई में मनी है तो हनी है मूवी की शूटिंग के दौरान गोविंदा थोड़ा लो फील कर रहे थे, तो उन्होंने वहां एक एस्ट्रोलॉजर को बुलाया, जिसने उन्हें यह बताया कि अभी राहु काल है, इसीलिए अगर वो आज पूरी शूटिंग में एक मुर्गी को अपने साथ रखेंगे तो उनका राहु काल दूर हो जाएगा। जब मुर्गी का इंतजाम किया गया और शूटिंग शुरू हुई तो कुछ देर बाद वो मुर्गी मर गई। तो एट द एंड तो यही लगता है कि गोविंदा के अपनी मिस्टेक्स की वजह से ही उनका डाउनफॉल हुआ और उनका ईगो, टाइम पर ना आना, खुद को टाइम के साथ चेंज ना कर पाना और सुपरस्टिशियस ने ही उनको फिल्म इंडस्ट्री से बाहर कर दिया।